डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनलेस इक्वेशंस। ठीक है, इसमें हम क्या निकालेंगे? हम डायमेंशन फॉर्मूले निकालेंगे और डायमेंशनल इक्वेशंस हम निकालेंगे। तो इसमें हम डायमेंशन फॉर्मूले जो है वो हम निकालेंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। The expression which shows how and which of the base quantity represents the dimension of a physical quantity is called the dimension formula of a given physical quantity. For example, dimension formula of volume is m0, l3, t0 and that of the speed and velocity. तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे जो भी फॉर्मूले हमारे हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो कैसे निकाला जाता है, तो वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूले निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स का जो है हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को किसकी टर्म्स में लेके आना है, हमें ऐसे लिखना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जो भी हम फॉर्मूला निकालेंगे वो फॉर्मूला हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और क्योंकि हमें पता है हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी हैं, वो 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हमारी जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, हमारी जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो होती है हमारी मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, तो वो क्वांटिटी होती है हमारी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी है मास। ठीक है, तो जो जहाँ पे भी मास आएगा तो डायमेंशन फॉर्मूले में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल M के साथ। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है हमारी लेंथ। तो लेंथ जहाँ पे भी आएगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल L। और जो थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है हमारी टाइम। तो टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल T के साथ में। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला जब भी हमें किसी चीज़ का निकालना है तो हमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में सभी फॉर्मूले को लिखना होता है। यानी कि हमें किसके टर्म्स में लाना है? उसे मास की टर्म में, लेंथ की टर्म में और टाइम की टर्म में। तो मास को जो है हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को जो है कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को जो है कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी हम कोई डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले आनी चाहिए मास की टर्म, यानी कि मास की, ये इसको हम लिखेंगे मास की पावर A। उसके बाद सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, लेंथ की पावर B। और थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है T, तो T की पावर C। तो किसी भी चीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए ये हमारा क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमें जो सारे फॉर्मूले हैं वो ऐसे लिखने हैं। डायमेंशन फॉर्मूला हमें उसको ऐसे लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मास की टर्म आएगी, फिर लेंथ की टर्म आएगी और फिर टाइम की टर्म्स आएगी। तो मास को कैपिटल M से, लेंथ को कैपिटल L से और टाइम को कैपिटल T के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो A, B और C है इसको हम क्या कहेंगे? डायमेंशंस। ठीक है, जो हमारे A, B और C हैं इसको हम क्या कहेंगे? डायमेंशंस कहेंगे। ठीक है, जो हमारे A, B और C ये पावर्स हैं, तो इन पावर्स को हम क्या कहेंगे? दीज आर द डायमेंशंस। दीज आर द डायमेंशंस। तो ये हमारा करना है फॉर्मूला निकालने के लिए, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम कोई भी निकालना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लो सबसे पहले हम किसके लिए निकालें? सबसे पहले हम निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास। तो सबसे पहले जो है हम मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे।
तो जब भी हम मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, तो उस केस में मास की जो पावर है, जब भी हम मास को मेज़र करेंगे तो इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। और जब भी हम मास को मेज़र कर रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का मास मेज़र कर रहे हैं, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और टी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्योंकि जब भी हम मास की वैल्यू लेंगे तो उसमें एल की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू 0, यानी कि मास को मेज़र करने के लिए ना तो हमें लेंथ को मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमें टाइम को मेज़र करने की ज़रूरत होती है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, 0, ठीक है। तो इसका अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारे पास, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास आएगा हमारे पास m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। तो ये आएगा हमारे पास मास का डायमेंशन फॉर्मूला। यानी कि जब भी हमें किसी बॉडी का मास मेज़र करना है तो मास की पावर जो है वो 1 आएगी, एल की ज़रूरत उसमें नहीं है, लेंथ की ज़रूरत उसमें नहीं है, तो इसकी पावर 0 आ जाएगी। और मास को नापने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 0। तो डियर स्टूडेंट, ये डायमेंशन फॉर्मूला मास का ये आप अपने उसमें नोट कर लीजिए। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास इज इक्वल टू m1 l0 t0। तो ये हमारा मास का डायमेंशन फॉर्मूला है। ऐसे ही नेक्स्ट हम निकालें, तो इसको नोट कर लिया आपने। तो नेक्स्ट इसमें हम निकालेंगे लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूले को मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रही हूँ, DF डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेंथ के लिए अब हम लिखेंगे। अगर हमें लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला अगर हमें लिखना है तो लेंथ को अगर हमें मेज़र करना है तो उसके लिए मास की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कि जब भी हमें लंबाई नापनी है तो मास की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जब हमें लेंथ नापनी है, लंबाई नापनी है, तो एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और जब हम लेंथ नापते हैं तो उसमें टाइम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ को नापने के लिए हमें टाइम को नापने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखें लेंथ के लिए, अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और क्योंकि इसमें मास की ज़रूरत नहीं है तो मास की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, l की पावर 1 और t की पावर 0। तो ये फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला होगा हमारा लेंथ के लिए। तो दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेंथ। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेंथ इज इक्वल टू m0, l की पावर 1 और t की पावर 0। क्योंकि लेंथ को नापने के लिए हमें मास को नापने की ज़रूरत नहीं है, टाइम को नापने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें लेंथ को ही नापने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, l की पावर 1 लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम निकालें डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम, ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसमें निकालें डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम। अगर हम यहाँ पे निकालें डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम, टाइम के लिए हम यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे यानी कि टाइम को मेज़र करने के लिए हमें मास को मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और टाइम को मेज़र करने के लिए हमें लंबाई को नापने की भी ज़रूरत नहीं है, लेंथ को नापने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। और टाइम को मेज़र करने के लिए t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। तो अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखें, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट m की पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर 1। तो ये हो गया हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम। तो डियर स्टूडेंट, लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा कि किसी भी चीज़ का, फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए हमें उसको किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, m, l और t की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे m की पावर कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, l की पावर भी कुछ भी हो सकती है और t की पावर भी कुछ भी हो सकती है। तो a, b और c को हम क्या कहेंगे, डायमेंशंस
और इस तरीके से जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हम इसको कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम निकालें, सिंपल अगर हम निकालें नेक्स्ट जो डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम निकालें यहाँ पे स्पीड के लिए, ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले अगर हम निकालें स्पीड से पहले हम किसका निकाल लेते हैं, एरिया का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हम निकालेंगे एरिया के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। इसमें हमें क्या निकालना है, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका क्या लिखना पड़ेगा, उसका हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एरिया का क्षेत्रफल, एरिया का जो है हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एरिया किसके बराबर होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा, एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम एल को ऐसे लिखें एल और बी को अगर हम ऐसे लिखें बी, तो एरिया के लिए जो हमारा फॉर्मूला हो गया ए बराबर एल क्रॉस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिसका निकालना चाहते हैं उसका हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो एरिया का निकालने के लिए हमने एरिया का फॉर्मूला लिख लिया, ए बराबर एल गुना बी। तो अब हमें देखना है हमें इनको किस टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, एम की टर्म में, एल की टर्म में और टी की टर्म्स में जो है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इस एल को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये जो एल है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ये लंबाई है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल एल। और ये जो हमारी चौड़ाई है यानी कि ये जो हमारी ब्रेड्थ है ये भी किस में आएगी, लेंथ ही होगी, ये भी हमारी एक टर्म्स की। यानी कि अगर लेंथ हमारी मान लो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है ये हमारी 40 सेंटीमीटर है, रहेंगी तो दोनों क्या ही रहेंगी, तो दोनों लेंथ ही रहेंगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या रहेंगी, हमारी लेंथ ही रहेंगी। तो बी को भी हम क्या लिख सकते हैं, तो बी को भी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी को भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल लिख लेंगे। बी को भी हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, एल। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया का, तो यहाँ पे अगर हम देखें एरिया का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, एरिया इज इक्वल टू एल गुना एल, यानी कि एरिया का यहाँ पे बन गया एरिया बराबर एल का स्क्वायर। एरिया के लिए हमने निकाल लिया, यानी कि इसके फॉर्मूले में जो लंबाई है उसको भी हम कैपिटल एल से मेज़र करेंगे, जो उसकी ब्रेड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है उसको भी हम कैपिटल एल से मेज़र करेंगे, यानी कि फिर एल गुना एल, तो ये क्या बन गया, एल स्क्वायर, यानी कि इसका फॉर्मूला बन गया एल स्क्वायर। तो अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखें, ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या इसको क्या लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा एरिया का, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला, तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, तो अगर हम यहाँ पे लिखें एरिया के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एल स्क्वायर लिख दिया। तो एरिया का जब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो एरिया नापने के लिए मास को मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसके फॉर्मूले में कहीं पे भी एम नहीं आया है, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल की पावर अभी हमने निकाली, यहाँ पे हमारे निकाला, इसको हमने लिखा एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एल की पावर 2, और एरिया को मेज़र करने के फॉर्मूले में कहीं पे भी टाइम नहीं आया है, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये होगा हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो एरिया का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आएगा m0 एल स्क्वायर टी की पावर 0। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया हमारे पास
तो डायमेंशन फॉर्मूला का जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास, एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या आया, ए बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यानी कि फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस एल को भी कैपिटल एल लिखेंगे और ब्रेड्थ को भी कैपिटल एल लिखेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो मास की टर्म आएगी, क्योंकि मास नहीं है इसके फॉर्मूले में तो मास की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर इसके फॉर्मूले में एल की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो इसके फॉर्मूले में हम लिखेंगे कि एल की वैल्यू जो है वो 2 आई है और इसमें टी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये आएगा हमारे पास एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट, इसे भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। एरिया का ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एल क्रॉस बी। तो इस वाले फॉर्मूले से फिर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है उसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फिर हम निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो हम इसमें निकालेंगे, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो है डायमेंशन फॉर्मूला हम इसमें निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम का क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो ये होता है हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू, लेंथ को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें, लेंथ को हम अगर l लिख लें, ब्रेड्थ को अगर हम b लिख लें और हाइट को अगर हम यहाँ पे h लिख लें, तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो अब हमें देखेंगे इसको हमें किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, एम, एल और टी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई है, तो लंबाई को हम यहाँ पे एल लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एल। और ब्रेड्थ भी क्या है, ये भी एक लंबाई है, इसको भी हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एल। और ये जो हाइट है, ये हाइट भी क्या है, एक तरह की लंबाई है, तो हाइट भी हमारी किस में आएगी, लंबाई में ही आएगी, तो इसको भी हम किस में लिखेंगे, एल। ठीक है, तो वॉल्यूम को हमने लिख लिया एल गुना बी गुना एच। तो एल के लिए एल जो है, ये वाली जो एल है, लंबाई जो है, इसको भी हम कैपिटल एल में लिखेंगे। जो ब्रेड्थ है ये भी एक तरीके की लंबाई है, तो इसको भी कैपिटल एल से लिखेंगे। और ये जो हाइट है ये भी एक तरीके की लंबाई ही है, तो इसको भी हम किस में लिखेंगे, कैपिटल एल में लिखेंगे। तो यहाँ से v का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, v का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे हमारे पास, यानी कि एल क्रॉस एल क्रॉस एल, एल क्रॉस एल क्रॉस एल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब। ठीक है, तो अब हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, तो m की तो पावर 0 है इसमें, इसके फॉर्मूले में m की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके फॉर्मूले में m की पावर तो हो जाएगी 0। l की पावर कितनी हो जाएगी, l की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने l के ऊपर 3 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे l की पावर 3 है। और इसके फॉर्मूले में t भी कहीं पे नहीं है, तो t की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो ये हो गया हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमने देखा कि डायमेंशन फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे वॉल्यूम के लिए हमने लिखा L गुना B गुना H, क्योंकि तीनों ही हमारी क्या है, लंबाई हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, L गुना L गुना L। तो ये हो जाएगी हमारी L क्यूब। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम का, m की पावर 0, l की पावर 3
और टी की पावर 0। तो ये हमारे पास आएगा, दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो लास्ट डायमेंशन फॉर्मूला जो हम आज के वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट इसमें हम करेंगे, नेक्स्ट जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है हमारा डेंसिटी। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा डेंसिटी, और डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, घनत्व भी कहते हैं। डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, घनत्व भी कहते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें किसी चीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो हमें उसका फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, डेंसिटी का निकालना है यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फिर हम लिखें डेंसिटी का जो सिंबल होता है, इसको डेंसिटी के लिए मास को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, ये मास है, ये क्या है, मास। तो इस मास के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एम। तो इस मास के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल एम। फिर है डिवाइड बाय, तो फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे डिवाइड बाय, और फिर है यहाँ पे वॉल्यूम। तो अभी हमने निकाला वॉल्यूम के लिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, L3। वॉल्यूम के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, L3। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मास के लिए हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल एम, और वॉल्यूम के लिए अभी हमने निकाला है L की पावर 3। तो ये हो जाएगा m डिवाइड बाय L की पावर 3। अब हम इस L की पावर 3 को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ये क्या बन जाएगा हमारे पास, m L की पावर -3। तो ये हो जाएगा हमारे पास m L की पावर -3। तो अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखें, तो स्क्वायर ब्रैकेट इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, तो m की पावर 0 नहीं है यहाँ पे अगर हम देखें m की पावर यहाँ पे कितनी है, ये m की पावर 1 है। तो यहाँ पे आएगा m की पावर 1। फिर l की पावर कितनी है, -3। तो l की पावर कितनी है, -3, और t इसमें नहीं है तो t की पावर हम क्या लिख लेंगे, 0। तो t की पावर हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारा डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो डेंसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले हमें लिखना है, वो होता है मास बटे वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो फिर हमने मास के लिए यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ। तो डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है, ये डेंसिटी का सिंबल होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास को फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल M, और वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, L की पावर 3। ठीक है, फिर इस L की पावर 3 को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास m L की पावर -3। ठीक है, तो जब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे m की पावर कितनी है, 1 है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर क्या मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा m की पावर 1, L की पावर -3 और t की पावर 0। तो दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। तो डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज मास
पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में सब्सटेंस का जितना मास होता है उसे ही हम उसकी क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो ये था हमारा डायमेंशन फॉर्मूला डेंसिटी के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने देखा डायमेंशन फॉर्मूले हमने निकाले हैं यहाँ पे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है किस किस के डायमेंशन फॉर्मूले की। सबसे पहले जो हमने किया यहाँ पे, सबसे पहले जो डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाला वो हमने निकाला मास के लिए। उसके बाद हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला लेंथ के लिए। उसके लिए हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला टाइम के लिए। उसके बाद हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला एरिया के लिए। उसके बाद हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला वॉल्यूम के लिए। और सबसे लास्ट में हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला डेंसिटी के लिए। तो आज के वीडियो में हमने डायमेंशन फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं, कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, उनके क्या रूल होते हैं, वो हमने देखा है। तो आपको भी इन डायमेंशन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।